श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। हर एक उपासक की एक ही चाहत होती है, जो लोग भी राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, जिनकी दीक्षा हो चुकी है या जो लोग दीक्षा लेने के लिए सोच रहे हैं और कुछ लोग दीक्षा के प्रोसेस में चल रहे हैं, हम सभी के अंदर एक ही बात रहती है कि हमें श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे और कब प्राप्त होगी। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में ही है, और उस सूत्र को, उस उपाय को करने मात्र से हमें इसी संसार में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होगी निश्चित। और जब इस शरीर का त्याग होगा तो हमें सच्चिदानंद घन स्वरूप सहचरी वपु प्राप्त होगा और श्री श्यामा जी के चरणों में अनुगत हम रहेंगे। अब वो सूत्र कौन सा है, ये जानने की लालसा आपके अंदर होगी। तो देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो श्री जी के चरणों के शरणागत हैं, जिनको श्री जी से प्रेम है, जो श्यामा श्याम से प्रेम करते हैं, जिनका अनुराग श्यामा श्याम में है और जो उनकी पूर्ण रूप से प्राप्ति करना चाहते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे और आपके अध्यात्म में, परमार्थ के मार्ग में सहयोगी साबित हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन को सेट कर दीजिएगा। कमेंट में अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, अन्यथा राधे कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। चलिए अब जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। यह जो पाठ है यह हमारे अष्टयाम सेवा पद्धति में है, मौजूद है। मैं आपको उसके कुछ पद सुना देता हूँ। ब्रजादिराज नंदनाम्बुदाब गात्र चंदनानुलेप गंधवाहिनी भवाब्धि बीजदाहिनी जगंत ये सस्वनी लसत्सुधा पयस्वनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह बंदिनी। इसका अर्थ है, जो नवीन मेघ के समान कांति वाले ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण के शरीर में अनुलेपित चंदन गंध का वहन करती हैं, जो आवागमन रूप भवसागर के बीच को जला देती हैं, यानी कि जो जन्म मृत्यु चक्र है, जिनका सुयस तीनों लोकों में विख्यात है, जिनका जल अमृत के समान उज्जवल है, एवं जो दुरंत मोह, जिसका अंतिम परिणाम बड़ा कष्टमय है, यानी कि हमारे मोह को नष्ट करने वाली है। मैं उन कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी का भजन करता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री यमुना अष्टक का। श्री यमुना अष्टक का 3 काल जो पाठ करता है, मैं महत्व बता देता हूँ। जो अंतिम श्लोक है, या एतदष्टकं बुद्धिस्त्रकाल मादृता पठेत कलिंद नंदिनी हृदय विचिंत वेश्य वंदितामी है राधिका पते पदाब्ज भक्तिमुत्तमम वापसा ध्रुवम भवेत परत तत्प्रियानुगा। इसका व्याख्या है कि जो विवेकी जन विश्व वंदित श्री यमुना जी का हृदय में ध्यान करते हुए इस अष्टक का तीनों काल प्रातः, मध्याह्न और सायकाल आदर पूर्वक पाठ करते हैं, वे श्री राधिका पति श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति को इसी लोक में प्राप्त करेंगे और शरीर त्याग के पश्चात निश्चय ही सहचरी भाव से श्री राधिका के अनुगत हो जाएंगे। तो यह इसका महत्व है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप दीक्षा के प्रोसेस में चल रहे हैं तो आपको 5 वाणी जी दी गई थी, उसमें रसोपासना में आपको यह मिल जाएगा, अष्टयाम सेवा पद्धति में भी मिल जाएगा। जो लोग दीक्षा ले चुके हैं उनको पहले से ही मालूम होगा, और जो लोग अभी दीक्षा लेने के लिए सोच रहे हैं, अगर वो भी इसका पाठ करना चाहते हैं तो राधा के लिए कुंज एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन में आपको श्री हरिवंश वाणी के अंदर जाना है। वहाँ पर जा कर के आप देखेंगे श्री यमुना अष्टक दिया होगा। एक जगह अर्थ सहित है और एक जगह बिना अर्थ की है। आप कहीं से भी उसका पाठ कर सकते हैं। तीनों काल आपको पाठ करना है। 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, और जब यह आपको रट जाएगा तो आपको और भी समय कम लगेगा। लेकिन श्री यमुना मैया का हृदय में ध्यान करते हुए ही आपको यमुना सखी का हृदय में ध्यान करना है और फिर इसका पाठ करना है।
तो अब आप सोचिए कि कितना सहज है भगवान की श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना। बस हम ध्यान नहीं देते हैं, हम मन नहीं लगाते हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ जो नियम दिए गए उनका पाठ नहीं करते हैं, इसलिए ही हमसे चूक होती है। तो जो भी नियम दिए गए हैं, जिन लोगों को दीक्षा मिली है, वो लोग पूर्ण निष्ठा के साथ उन नियमों को निभाएं बिना किसी त्रुटि के। जो दीक्षा के प्रोसेस में चल रहे हैं, उनको भी पूर्ण निष्ठा के साथ जो नियम दिनचर्या दी गई है उसमें लगना चाहिए। और जो लोग दीक्षा के प्रोसेस में है, वो श्री जी से, सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करे और जल्द से जल्द आश्रम पहुंच करके दिनचर्या प्राप्त करे। मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ खास जानकारी लेकर। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बोल राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।